नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके घर में होने वाले टॉयलेट यानी कि शौचालय के बारे में। वास्तु के अनुसार आपका टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर आपका टॉयलेट किसी गलत दिशा में आ गया है तो कैसे छोटे छोटे उपाय या रेमेडी करके आप उस वास्तु दोष को अपने घर से दूर कर सकते हैं। टॉयलेट आपके घर की जिस भी दिशा में आता है उस दिशा के एट्रीब्यूटों को आपके जीवन से हटा देता है, तो यह आपके जीवन पर दुष्प्रभाव भी डाल सकता है। आप सबसे पहले समझते हैं कि आपके घर का मैप आप किस तरह से अपने घर में डायरेक्शन देख सकते हैं। इसके लिए हम एक मैप ड्रॉ करते हैं। सपोज ये आपके घर का आपके घर की बाउंड्री है। अगर आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर दिशाएं देखेंगे, ये आपके घर की अगर हम नॉर्थ दिशा माने, ये साउथ दिशा माने, इसे हम अगर ईस्ट माने, ये हम वेस्ट माने, तो ये आपके घर का ईशान कोण बनता है। ये आपके घर का अग्नि कोण बनता है। ये आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपकी घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपके घर की ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपके घर की साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपके घर की साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपके घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। आप अपने घर के सेंटर में यानी कि ब्रह्म स्थान में खड़े होकर आसानी से इन दिशाओं को पहचान सकते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया था कि आपके घर का टॉयलेट आपके घर में दो ऐसी डायरेक्शन है जिसमें हो सकता है। सबसे पहले डायरेक्शन है हमारी साउथ साउथ वेस्ट, जिसे डिस्पोजेबल की दिशा भी कहा जाता है। यहां आपके घर का टॉयलेट होता है। और आपका दूसरा ये डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहां आपके घर का टॉयलेट हो सकता है। अगर इन दो डायरेक्शन में आपके घर का टॉयलेट आता है तो आपको किसी भी तरह का कोई उपाय या रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती। वास्तु के अनुसार ये दो डायरेक्शन में आपके घर में टॉयलेट हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी डायरेक्शन में आपके घर का टॉयलेट आता है तो वह आपके जीवन में समस्या लेके आ सकता है। उन्हें आपको अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हुए उस रेमेडी करते हुए आपको उस टॉयलेट के वास्तु दोष को अपने घर से खत्म करना पड़ता है। हमारे घर में जो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, अगर आपके घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ गया है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका कोई भी उपाय नहीं होता। इसे ईशान कोण से हटाना या शिफ्ट करना ही इसका एकमात्र उपाय होता है। आपके घर में अगर टॉयलेट सीट आपके नॉर्थ ईस्ट में आ रही है तो वो टॉयलेट सीट आप वहां से हटाएं, उस गड्ढे को भरवाएं। इससे ही आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होगा। यहाँ टॉयलेट आने से आपके घर में किसी ना किसी मेंबर को गंभीर बीमारियां लाइक पैरालिसिस और कैंसर तक हो सकता है। तो कभी भी अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट ना नहीं होना चाहिए। अगर आपका टॉयलेट आप देखें, अगर आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप आप अपने टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगाकर उसकी रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तब आप एक स्टील की स्ट्रिप यूज करके अपनी टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगाकर इससे आप आसानी से उस टॉयलेट के वास्तु दोष से निवारण पा सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट साउथ 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 ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तब आप एक कॉपर यानी कि तांबे की स्ट्रिप यूज करके उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है तब तो आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर टॉयलेट आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है तब ब्रास यानी कि पीतल की स्ट्रिप आप यूज कर कर अपने टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टॉयलेट वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है तब आप एक आयरन यानी कि लोहे की स्ट्रिप अपनी टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा सकते हैं। ये स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो लगभग 1 इंच और इसकी मोटाई 1 mm होनी चाहिए।
जो भी आप एल्यूमिनियम की, स्टील की, कॉपर की, ब्रास की या आयरन की स्ट्रिप यूज करते हैं, उसकी चौड़ाई लगभग 1 इंच और उसकी मोटाई लगभग 1 mm होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रिप आप अपने टॉयलेट में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सपोज ये आपके टॉयलेट की दीवार है, ये आपकी टॉयलेट सीट है, तो आप किसी भी मेटल की अगर स्ट्रिप यूज करते हैं तो वो आपके इन दोनों वॉल से टच करती हुई पूरी टॉयलेट सीट को कवर करनी चाहिए। अगर आपका सपोज ये वॉल है और यहां आपका टॉयलेट सीट लगा है, तो इन 2 डायरेक्शन में आप स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। किन्हीं किन्हीं केसेस में जो टॉयलेट होता है वहां स्ट्रिप लगाने की कोई भी जगह नहीं होती है। इस केस में हम जो टॉयलेट का दरवाजा होता है उसकी दहलीज पे, यानी कि दरवाजे के नीचे स्ट्रिप डोर टू डोर, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी को कंप्लीटली कवर करते हुए वो स्ट्रिप यहां पर लगा सकते हैं। एक और मेन इशू है जो आपके घर में काफी बड़ा वास्तु दोष बनाता है। अगर आपकी किचन, सपोज ये आपकी किचन है, अगर आपकी किचन और आपके टॉयलेट की दीवार एक ही हो जाती है, तो इस स्थिति में ये वास्तुशास्त्र के अनुसार काफी बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इसके निवारण के लिए आप इस टॉयलेट सीट के अराउंड स्ट्रिप तो लगाएंगे ही, इसके अलावा ये जो आपकी वॉल है, इस वॉल पे थर्माकोल या कोई वुड का टुकड़ा यूज करते हुए दोनों को अलग सेपरेट आप कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा वुड यूज करें, नॉट प्लाईवुड या थर्माकोल का कोई टुकड़ा लेकर इस वॉल पर आप पेस्ट करवा दीजिए, उसके ऊपर आप प्लास्टर भी करा सकते हैं। इससे इस कंडीशन का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हुए आप अपने घर में टॉयलेट से रिलेटेड जिस भी तरह का वास्तु दोष है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सारी समस्याओं से आप दूर रह सकते हैं। धन्यवाद।